बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, पूरी दुनिया की नज़रें बदस्तूर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर लगी हुई हैं। दोस्त ममालिक भी और जो दोस्त नहीं हैं वो भी। हर तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये सियासत का ऊँट जो है वो किसी करवट बैठ नहीं रहा। आज जुमेरात का दिन था। आज का दिन भी बड़ा ही अहम था और बहुत ज़्यादा अफवाहें, बहुत ज़्यादा खबरें, बहुत ज़्यादा खदशात गर्दिश कर रहे थे कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्यों ना हो सकी? एक तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना मकसूद था किसी गुमनाम मुकदमे में, और दूसरा मुराद सईद साहब को गिरफ्तार किया जाना मकसूद है किसी गुमनाम मुकदमे में। गो के लाहौर हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर चुकी है कि आप मुराद सईद को हरासा मत किया जाए, लेकिन अदालत के अहकामात कौन मानता है? अदालत के अहकामात तो रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और उनकी बेतौकीरी की जाती है, और बेतौकीरी भी अब वहाँ की जाती है आला अदलिया के फैसलों की, इक़्तिदार के ऐवानों में और इक़्तिदार के नशे में जो मस्त हैं हुक्मरान, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो ये सब कुछ अकेले कर रहे हैं या उनको फिर किसी और की भी आशीर्वाद हासिल है? बिल्कुल सबको असल में धड़का लगा हुआ है, सबको खदशात हैं, सबकी जो चोरियाँ चकारियाँ हैं वो छुपी हुई हैं, और उनको ख़तरा ये है कि जैसे ही ये एक बसीदा निज़ाम जो है, हुकूमती ढांचा, ये सियासी ढांचा, ये ज़मीन बोस होगा और आम इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ेगा और केयर टेकर सेटअप, और उसके बाद फिर अगली हुकूमत आएगी जो कि यकीनन इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं है, यकीनन ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की हुकूमत नहीं होगी। तो उसके बाद फिर इनको वो सूरत हाल जहन में ला के ही इनको जान के लाले पड़ते हैं। इसलिए ये सब के सब इस वक्त जितने भी दो नंबरियां करने वाले हैं वो सारे के सारे छुपे हुए हैं। कोई पार्लिमान के पीछे छुप जाता है, कोई किसी और के पीछे, कोई सलामती के पीछे, कुछ इस तरह से ये सब कुछ कर रहा है। और ये अदालतों की तौहीन भी कर रहे हैं और पामाली भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, न सिर्फ अदलिया को बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को। लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो ताकतवर हैं, और ताकतवर इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ मटेरियल है ब्लैकमेल करने के लिए। वो माजी में भी ब्लैकमेल करते रहे और अब भी वो मटेरियल लेके बैठे हैं या नहीं है ये उनको मालूम है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनके हाथों ब्लैकमेल हुआ जा रहा है और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस वक्त पूरी की पूरी नजर जो है वो मीडिया को दबाने में है, और अपोजिशन, वाहिद जमात जो अपोजिशन है उसको और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको, उनकी जिंदगियां जो हैं वो वबाले जान बनी हुई हैं। आज का दिन जो कि गुजर गया, आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना मकसूद था और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लवाजमात जो हैं वो तैयार किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 24-48 घंटे पहले ही ये माहौल बनना शुरू हो गया, और जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ी तो उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होगी, और इमरान खान साहब को एक ऑर्डर दिया गया था आला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि अगर वो ना आए तो उनको इनकी ज़मानतें जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी। ज़ाहिर मामला उससे ज़्यादा संजीदा हो जाना था, इसलिए कल ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इमरान खान साहब ने कि वो अदालत में पेश होंगे। लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन थी और इंफॉर्मेशन उनको दी गई थी बाकायदा तौर पर, पक्की खबर थी कि जनाब अब आपका बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो चुका है, उनको जमानतें होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा और उनको पूरे मुल्क की सैर करवाई गई है। और अगली बारी मुराद सईद साहब की है, अब उनकी बारी होगी, फिर इमरान खान साहब, और इस तरीके से वो लोग जिनके जो मुतहर्रिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि ये सब कुछ इसलिए प्लान किया जाता है कि पहले से तैयारियां कर ली जाएं कि कोई भी बड़ा इवेंट करना है, वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एडवर्स होगा, वो कोई भी बड़ा इवेंट करना है तो पहले जो मेन लोग हैं उनको काबू किया जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब का पहले बंदोबस्त किया गया, उनके घर में उनकी चादर, चार दीवारी, इज्जत, हुर्मत पामाल की गई और पामाल करवाई गई, और उस सिलसिले में केस अब लग गया है लाहौर हाई कोर्ट में, और तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जो हैं वो मुतल्लिका अफसरान को जारी हो गए हैं, और गो के उन्होंने गैर मशरूत तौर पे माफीनामे भी दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं, और एक ऑफिसर उनमें नहीं भी आया था जो कि सबसे आगे पेश था। लिहाजा ये तो एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में अब चल पड़ा है, क्योंकि अदालतों को अब अपने फैसलों को अगर वो पासदारी ना कर सके, अपने फैसलों की हुर्मत को न बचा सके, तो फिर
یہ ملک جو ہے یہ پھر یقیناً ایک پولیس اسٹیٹ بن جائے گا، اور پھر کسی کی چادر چار دیواری، اور پھر یہ آنریبل ججز کے گھروں تک یہ معاملہ پہنچے گا، کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب ہم ریٹائرڈ ججز کو بھی ہم لے کے آئیں گے، اور ان کو بھی ریٹائرڈ ججز کو کیا سرونگ ججز کو، ان کو بھی وہ کہتے ہیں جی ہم نوٹس جاری کریں گے، اور نوٹس جاری کر کے ہم بلائیں گے اور ان کا ٹرائل کریں گے، اور یہ پارلیمنٹری ٹرائل کریں گے، ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ سب کچھ کی جا رہی ہے۔ بہرحال چیزیں جو ہیں جو کل جمعے کا دن ہے وہ کافی ہوگا جی بھرپور قسم کا دن ہوگا، حکومت کے لیے ہو سکتا ہے اچھا ثابت نہ ہو، کافی قوی امکان ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور چیزیں ملبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر ون یہ کہ اب عمران خان صاحب کو بھی کیا جا رہا ہے، اب وہ ان پہ غلیظ قسم کا پروپیگنڈا آنے والے دنوں میں ہوگا، بہت ہی غلیظ پروپیگنڈا آئے گا، اور وہ سارا موٹیویٹڈ ہوگا، اور سارا انجینئرڈ ہوگا، اور وہ ایک سپانسرڈ ہوگا، وہ ایک جو غلیظ پروپیگنڈا آنے والا ہے اس کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑا سٹیپ لینا ہے تو کچھ لوگوں کو، پرویز الہی صاحب کو، اس کے بعد آپ کہہ لیے گنڈا پور مراد سعید صاحب، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، اور کچھ اور بھی رہنما پائپ لائن میں موجود ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی، اور صرف اس لیے کی جائے گی کہ کوئی رد عمل نہ آئے، لوگ باہر نہ نکل سکیں۔ لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ آنے سے پہلے ایک ویڈیو بین ریکارڈ کروایا، اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی اور قومی ذرائع ابلاغ دیگر میڈیا کو بھی دیا، اور دیگر میڈیا نے تو جو نیشنل ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے تو اس کو نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہو گیا، اور اس کا بھی پھر ایک اسی طرح کا مراد سعید صاحب نے بھی دیا، اور انہوں نے بھی پریمپٹیو جو میئرز ہیں وہ لیے، اور اس میں بھی ویڈیوز میں ایک ہی شخص پہ الزام تھا۔ بہرحال وہ ایک چلتا رہا، اور پھر عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچ کے کہا انتظامات سب کچھ کیے گئے تھے، لیکن ہوا یہی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام مقدمات میں ان کی ضمانتیں منظور کی، اور کچھ مقدمات میں توسیع کر دی۔ اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک آرڈر پاس کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اب تفتیش جو ہے وہ جو کوارڈینیٹ کی جائے، عمران خان صاحب اور جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ کوارڈینیٹ کریں، اور ان کی انویسٹیگیشن جو بھی ہے آپ نے کرنا ہے وہ کریں، اور تاکہ اس کو ایک پروسیجر کے تحت ڈسپوز آف کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 140-50 مقدمات ہیں، اور وہ سارے کے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، سیاسی انتقام جس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ سارے مقدمات اسی نوعیت کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور اب آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ کل کا دن جو ہے وہ کافی بھاری ثابت ہوگا حکومت پر، بہت زیادہ بھاری ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگا ہوا ہے۔ نمبر 1 تو پروسیجر رولز جو ایکٹ تھا اس سلسلے میں، جس کا مقصد بنیادی تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو ڈس فنکشنل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پہ قبضہ حاصل کیا جائے، اور وہاں پہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ مینورنگ کی جائے اندر سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کو توڑ پھوڑ کرنے کا کام تھا۔ اس سلسلے میں ریکارڈ مانگا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگا، رجسٹرار آفس نے لکھا، لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ریکارڈ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے معاملہ پارلیمان کو ریفر کر دیا کہ پارلیمان فیصلہ کرے، اور وہاں پہ تند و تیز قسم کی تقریریں ہوئیں، دھمکیاں میں اس قسم کی تقریریں ہوئیں۔ خواجہ آصف صاحب ان تقریروں میں پیش تھے کہ جی ہم کیوں ریکارڈ کریں، ہمیں تو ریکارڈ بلکہ عدلیہ کا ریکارڈ مانگنا چاہیے، کیونکہ آج کل خواجہ صاحب پیش ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب باجوہ صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، وہ ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے کیونکہ 2 لوگ ہیں، اور دونوں لوگ وہ ایکٹیو ہیں مسلم لیگ نواز میں، ایک ملک احمد خان صاحب وہ بھی باجوہ صاحب کے کلوز، وہ بھی ڈرائنگ روم، اور شہباز شریف لینڈ کروزر پچھلی ڈگی کا ڈگی کی کار کی ڈگی، سوری۔ تو اس طریقے سے خواجہ صاحب جو ہیں وہ بھی تو یہ پیش ہیں، اور دھمکیاں شمکیاں مسلسل دی جا رہی ہیں آنریبل ججز کو، اور ریٹائرڈ ججز کو، چیف جسٹس صاحبان کو، سٹنگ ججز کو، سب کو دی جا رہی ہے۔ بہرحال کورٹ آرڈر آ گیا ہے، اور جوڈیشل آرڈر جسے کہتے ہیں 4 صفحات کا، اس میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے، سبمٹ کروایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک جائزہ لے رہی ہے پروسیجر رولز پروسیجر ایکٹ کا،
जो कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश थी, और वहाँ पे एग्जेक्टिव कंट्रोल हासिल करने की कोशिश है कि इंतजामिया यानी कि पीएम ऑफिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करे। तो ये बुनियादी बात थी, इसीलिए वो तरामीम की गई हैं और वो आइन को तब्दील करने की कोशिश की गई है। कानून साजी, नॉर्मल कानून साजी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आइन में तरमीम करने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत बड़ी वारदात की गई है और कर दी गई है बल्कि, और इसको स्टे किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑर्डर जारी कर दिया है। अब उस ऑर्डर के बाद ये पाबंद हो गए हैं, यानी कि स्पीकर ऑफिस हो या सेक्रेटेरिएट कौमी असेंबली का सेक्रेटेरिएट ऑफिस हो, वो पाबंद है वो देने का, क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड जब आएगा तो बहुत सारे उसमें से इंकशाफात होंगे और बहुत सारा जो है आदाद शुमार आएंगे, फैक्ट्स आएंगे कि कौन किसने क्या कहा और ये बिल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट को फतह करने की कोशिश की, कोयटा साजिश, कारर प्लान, वो सारी चीजें आएंगी। इसलिए अब ये डर रहे हैं कि अगर हमने रिकॉर्ड दे दिया तो हम अपने हाथ जो है वो कटवा देंगे, और इसकी वजह कि ऑफिशियल रिकॉर्ड आ जाएगा और ऑफिशियल रिकॉर्ड पे फिर उसका फोरेंसिक करवाने की जरूरत नहीं होती। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होगा, तो वो आने वाला है। अब इसको रोक नहीं सकेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 हुआ ये कि एक ही दिन जो है इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाने का केस, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी। जो मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन वो मजाकरात बन गए और मजाक में उन्होंने ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने, और ऐलान कर दिया कि जनाब अब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए हैं लंदन, वो नवाज शरीफ साहब को, अपने भाई को बताएंगे कि जनाब बताएं अब क्या करना है, क्योंकि मामला अब जा रहे हैं, टाइट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये खींचातानी करके ये लिंगर ऑन करते जाएंगे, इनकी स्ट्रेटजी लिंगर ऑन करते जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत वक्त है, अभी मई है, स्टार्ट हुआ है, तो इनके पास बहुत वक्त है। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट के पास वक्त नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही बंद गली में पहुंचती जा रही है। और ये बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तनकीद करते हैं कि ये कब मामला ख़त्म होगा, तो ये मामला मैं आपको फिर कहूँगा, पनामा के वक्त भी यही हुआ था कि फैसला क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद जब यूसुफ गिलानी साहब खत नहीं लिख रहे थे इस काम को, फैसला क्यों नहीं हो रहा, अदालती फैसलों का एहतराम नहीं किया जा रहा, गालियां दी जा रही हैं, अदालत क्या कर रही है। तो अदलिया का एक विजडम जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो जजेस हैं वो बड़े ऑनरेबल जजेस, बड़े वाइज होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड पूरा बना रहे होते हैं। जब फाइल पूरी बन जाए तो तब वो इंसाफ का जो है, जिसको वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अंदाज़ा है कि ये इंसाफ का, कानून का हथौड़ा चलेगा, अदालत का, तो वो अदालत का जो हथौड़ा है वो कोई बंदूक नहीं है, लेकिन ये बंदूक से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और ये इंसान को बगैर गोली चलाए ये फांसी के फंदे तक पहुंचा देता है। मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचा देता है, और गोली नहीं चलानी पड़ती इसमें सिर्फ कलम चलता है, और कलम और उसमें थोड़ी सी स्याही होती है और चंद लाइनें होती हैं। वो चंद लाइनें जो हैं वो ही अपना काम कर देती हैं, जो टैंक भी नहीं कर सकता। बहरहाल दूसरा एक और मुकदमा है जी, वो भी लग गया है, और वो एक ही दिन इलेक्शन केस की समात हो चुकी, वो सबमिट करवा चुकी है रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी डिटेल रिपोर्ट दे चुकी है, और साथ ही साथ वो कल आपकी हियरिंग होगी 11:30 बजे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस रियाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सामने वो मुकदमा है। ये वही बेंच है जिसके सामने तमाम सियासी कायदीन अपीयर हुए थे और सियासी जमातों के वकला मौजूद थे, और उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई थी, और वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिसमें जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि जनाब इलेक्शन जो है वो जुलाई में करवा लिए जाएँ, आफ्टर हज, यानी कि ईद उल अजहा के बाद, बड़ी ईद के बाद, कुर्बानी की ईद के बाद इलेक्शन करवा लिए जाएँ। और उस पे इन्होंने वक्त मांगा था, वो वक्त दे दिया गया था, लिहाजा वो भी केस लगने लगा है। और फिर दूसरा केस, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा केस है, और वो है 14 मई को पंजाब में इंतखाबात, उसकी भी बारी आ गई है। और ये एक दिन मुकदमा, एक दिन इलेक्शन करवाने का केस, और उसके बाद फिर 14 मई, क्योंकि ऑर्डर दोनों मौजूद हैं। लिहाजा इंतज़ार कीजिए जनाब, और कल का दिन, जुम्मतुल मुबारक का दिन, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अहम हियरिंग होने जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।